हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ है, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताते हैं कि हमारे चैप्टर जो है अभी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी डेली बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी चाहिए, वो सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन से को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम से को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम से डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर दीजिएगा। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने लाइक नहीं किया अभी तक, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है बताइए। आर्द्र वायु यानी कि जो नमी वाली वायु होती है, उसमें ध्वनि का जो वेग होता है शुष्क वायु यानी कि जो सूखी वायु होती है उसकी तुलना में अधिक होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, आर्द्र वायु में क्या होता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो अधिक होता है इसकी वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में कम होता है, क्योंकि एक मिनट, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो अधिक होता है इसके वजह से, ठीक है। ठीक है, तो आर्द्र वायु में क्या होता है कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो उसका अधिक होता है, इसके वजह से जो है ध्वनि का वेग यहाँ पे आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो भी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। एक मिनट इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आंसर शीट में जो दिया गया है ना अलग दिया गया है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। हाँ, इसका थोड़ा सा तो अलग होगा। जो आर्द्र वायु में ध्वनि की तुलना का वेग अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व जो है शुष्क वायु की तुलना में कम होता है, ठीक है। शुष्क वायु की तुलना में क्या होता है, इसका घनत्व कम होता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन राइट होगा। इसको सही कीजिए आप लोग सबसे पहले तो, ठीक है। ठीक है, क्लियर सभी को। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया, ठीक है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, इसका रीजन है कि क्योंकि आर्द्र वायु में जो है आ, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है दूसरा नंबर। आंतरिक सुलाभ क्या होता है बताइए। आंतरिक सुलाभ क्या होता है, तो आंतरिक सुलाभ जो है, आंतरिक सुलभ तब होता है जब किसी उद्योग में विस्तार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। आंतरिक सुलभ तब होते हैं जब किसी उद्योग में विस्तार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आपका तीसरा नंबर। क्या क्वेश्चन पूछा है आपका तीसरे नंबर पे। न्यूनतम पारगम्य शक्ति का किरण कौन सी होती है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, तो ये शक्ति किरण है आपकी अल्फा किरण, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया है आपका ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। न्यूनतम पारगम्य शक्ति आपकी अल्फा किरण यानी कि एक्स रे होती है, ठीक है। अल्फा रे होती है, अर्थात
वेदन क्षमता इसकी कम होती है, ठीक है। वेदन क्षमता जो है अल्फा किरण की कम होती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका चौथा नंबर क्या देगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक्सकॉर्बिक एसिड किसमें मिलता है, तो एक्सकॉर्बिक एसिड की बात करेंगे तो आपका विटामिन सी से मिलता है, ठीक है। चलिए, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट से होता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड, तो कैरोटीनॉइड आपका जो है एक शामक है, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड डिस्टोमेटेट्स क्या है आपका, तो एक एंजाइम है, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से आगे बढ़ेंगे। ए का चौथे के साथ मिला दें, बी का पहले के साथ मिला दें, सी का दूसरे के साथ मिला दें और डी का तीसरे के साथ मिला दें, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या देखा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक्स किरण यानी कि एक्सरे का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, बताइए। एक्सरे का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो एक्सरे का प्रयोग जो है किया जाता है साथियों यहाँ पे जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन, एक मिनट, एक मिनट, एक्सरे का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो एक्सरे का प्रयोग जो है, हाँ, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए जो है किया जाता है। तो ऑप्शन जो दी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में, आया ना। एक्सरे का जो प्रयोग है जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक। याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है, बताइए। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है आपसे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, आपका सातवां नंबर प्रश्न क्या देगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर ह्रास छूट बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट बराबर क्या हो जाएगा, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो भी दिएगा आपका राइट आंसर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाने पर जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या दिया गया है। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या देगा, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस की पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं, बताइए। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है साथियों आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑप्शन जो पी दिया गया राइट आंसर, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस पुनर्विन्यास और आवंटन को मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भोज, मिहिर भोज था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। और इसकी स्थापना किसने की थी, प्रतिहार वंश की, तो हरिश्चंद्र ने, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। पूछा है आपका, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है, बताइए। बाजार में संतुलन कीमत का जो निर्धारण है किससे किया जाता है, तो यह किया जाता है साथियों हमारा सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर होगा इसका, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण जो है सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता के आधार पर जो है किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा डी जो देगा राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय भू क्षेत्र में नहीं निकलती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है, ठीक है। चलिए, ये तिब्बत से निकलती है। बाकी महानदी सतलुज और गंगा का जो अ, उद्गम है भारत में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी, सूरत में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, अमृतसर में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमृतसर, ठीक है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 13 नंबर, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बहलोल लोधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा, लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी था। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती, बताइए।
दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो है बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण जो है आकर्षित होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब से के होने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। बारिश के मौसम में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, इसका कारण यह है कि उस समय जो है उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायु दाब यानी कि कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, चलिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती है इसकी वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका है 15 नंबर। पूछा गया है, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, आगा खां कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाती है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर क्या देगा? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? बताइए, ब्राउन एयर शब्द का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किससे के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रकाश रासायनिक धुओं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ब्राउन एयर या भूरा बादल शब्द का जो प्रयोग है प्रकाश रासायनिक धुओं के लिए जो है किया जाता है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाया जाएगा। आपका 17 नंबर प्रश्न क्या देगा? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है साथियों हमारा हरे पादप के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो देगा राइट आंसर। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण जो है हरे पौधे के द्वारा जो है किया जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं तथा जीवधारियों के लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या दिया गया है? 18 नंबर। राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? बताइए, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या जो है बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है भारत में मुद्रास्फीति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। भारत में मुद्रास्फीति एक बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है क्योंकि यह संपूर्ण भारत में महंगाई की गणना से संबंधित होता है, न कि किसी क्षेत्र विशेष से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न सामने दिया गया है। पूछा आपका पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है? बताइए, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमोनियो एसिड से भरपूर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमोनियो एसिड से भरपूर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर क्या देगा? सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? बताइए, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? तो यह है साथियों आपका क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। सर्वाधिक रूप से प्रयोग में लाया जाने वाला विरंजन जो है आपका अ, अकीर्मक क्लोरीन है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 21वां प्रश्न क्या दिया गया है? पूछा आपका निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? बताइए, ब्रेटन वुड्स का संस्थान क्या नहीं है? तो ब्रेटन वुड्स का संस्थान जो दिया गया यहाँ पे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन नहीं है। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और ये दोनों हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा राइट आंसर। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स शायर ने में जो है आयोजित सम्मेलन के बाद हुई थी। आईएमएफ की स्थापना 1944 में तथा विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी, जबकि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना आपकी 1948 में हुई थी। ठीक है, यह जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 22 क्वेश्चन पूछा आपका डाटा वर्ड वन की विषम या सम संख्या है। ठीक है, यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डाटा वर्ड वन की विषम या सम संख्या यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ज्ञात करने के लिए आपका पैरिटी बीट का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, डेटा वर्ड वन की विषम या सम संख्या ज्ञात करने के लिए जो है पैरिटी बीट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्या है? 23 सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है किसको हराकर जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे पटताभी सीतारमैया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। सन 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पटताभी सीतारमैया को पराजित किया था। ठीक है, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 24वां प्रश्न क्या देगा? बर्फ बर्फ का पुरादा
बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बताइए, बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? तो बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है, बुरादा उष्मा का कुछ अलग होता है इसके वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ, ठीक है। बर्फ को बुरादे में पैक करने का मुख्य कारण जो है कि बुरादा जो है उष्मा का कुछ अलग होता है, ठीक है, जिससे बाहर की उष्मा अंदर और अंदर की उष्मा जो है बाहर नहीं आ पाती है और बर्फ पिघलने से बच जाती है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन आपका संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, नागालैंड, दादरा नगर हवेली। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिएगा आपका राइट आंसर, नागालैंड जो भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है। भारत में ऐसी कुल राज्यों की संख्या 28 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी 8 है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देंगे। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना रिवीजन प्रैक्टिस आप सभी को करते रहना है, ठीक है, डेली बेसिस में। तो मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों आप सभी का।